A very good morning to all of you. How are you, students? We hope that you are so much fine with you, your friends, your family members, and you are studying regularly, properly, with very good enthusiasm, having a chapter number 12 electricity, chapter number 12 electricity, 10th class. In previous video, what we have done? We have done few of the exercise questions, and continuously we are going to do another one exercise question in this session. इस सेशन के अंदर हम और भी क्वेश्चंस करेंगे और भी बेहतर तरीके से हम इस पर वर्क करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 13 करना है। क्वेश्चन नंबर 13 हमने कॉपी नहीं करा है, उतारा नहीं है, सो प्लीज लुक एट योर नोटबुक और योर बुक, टेक्स्ट बुक. So please look at this question number 13, page number 221. Page number 221, question number 13. Please read carefully. A hot plate of a electric oven. एक इलेक्ट्रिक ओवन जो होती है उसकी जो प्लेट्स होती हैं उसमें रेजिस्टेंस होता है, वो वायरिंग होती है तभी तो वो हॉट होता है. तो हॉट प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट लाइन, 220 वोल्ट वोल्टेज के साथ में एक कुछ भी कनेक्टेड है, मतलब एक तरह से पूरा इक्विपमेंट एक कनेक्टेड है जो कि 220 वोल्ट लाइन दे रहे हैं उस इक्विपमेंट को. और दो रेजिस्टेंस कॉइल्स हैं ए और बी, और उसमें दो कॉइल लगी हुई हैं ए और बी, दोनों का अपना अपना रेजिस्टेंस हो गया. भाई जब दोनों कॉइल्स लगी हुई हैं, जब दोनों कॉइल्स जो होती हैं वो अपने अपने लेवल पर गर्म होती हैं, तो डेफिनेटली उसके अंदर रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है ना. तो उसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक का रेजिस्टेंस है 24 ओम. सो वोल्टेज इज देयर 220 वोल्ट, सप्लाई वोल्टेज हमने 220 वोल्ट दे रहे हैं. दो रेजिस्टेंस लग रहे हैं, कॉइल है ए और बी है, और जिसमें से प्रत्येक का ईच का जो रेजिस्टेंस है वो 24 ओम है. ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप इसको बिल्कुल फॉलो करें. यहाँ पर विच में बी यूज सेपरेटली, जिसको हम सेपरेटली यूज कर रहे हैं, यानी एक बार एक कॉइल को यूज कर रहे हैं जबकि दूसरी कॉइल को उसी वक्त ही दूसरी कॉइल को यूज नहीं कर रहे हैं. तो मतलब एक बार में एक ही कॉइल यूज हो रही है, चाहे कोई भी हो, दोनों का सेम रेजिस्टेंस है, ठीक है ना. तो केस 1 क्या है, यूज्ड सेपरेटली. अगर वो यूज हो रही है सेपरेटली, यानी एक बार में एक ही कॉइल यूज हो रही है और उस कॉइल का रेजिस्टेंस है 24 ओम. अगर उसको यूज करें सेपरेटली, देन व्हाट आर द करंट इन केसेस. करंट निकालना है अपन को. सो करंट I इक्वल टू V ओवर R. करंट I क्या हो जाएगा, V ओवर R. क्यों होगा ये, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली करंट I क्या हो जाएगा, V ओवर R हो जाएगा, ठीक है ना. अब V ओवर R करंट होगा. यहाँ पर जो करंट I जो है ये हमें फाइंड करना है. वोल्टेज क्या दे रखी है, 220 वोल्ट दे रखी है, 220 रख दिया. रेजिस्टेंस अपनों को कितना दे रखा है, 24 ओम दे रखा है, तो हमने यहाँ पर 24 ओम रख दिया. ओके, तो यहाँ पर जो है हम 24 ओम रख देंगे, ठीक है ना. तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे. 220/24 ओम को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा 224 टाइम्स 240 आ जाएगा. तो 240 से कम है यानी 24, 9 जा चलेगा, यहाँ पर ये हो गया 9.1 एम्पियर. तो क्या हो जाएगा, 9.1 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है. 9.1 एम्पियर जो है वो करंट आ गया है जब हम केवल एक ही कॉइल लगा रहे हैं सेपरेटली, चाहे वो कोई भी लगाए, दोनों का एक ही रेजिस्टेंस है, बट हम एक कॉइल लगा रहे हैं, यूज्ड सेपरेटली कॉइल, ठीक है ना. तो अलग अलग कॉइल लगा रहे हैं. यहाँ पर करंट क्या हो जाएगा, 9.1 एम्पियर हो जाएगा. सेकेंड केस जो है वो हम यहाँ पर करते हैं. सेकंड केस में ये क्या कह रहे हैं, सेकंड केस में कह रहे हैं जी इन सीरीज, अगर ये सीरीज में लगा हुआ है तो, अगर ये सीरीज में लगा हुआ है तो फिर क्या होगा,
अगर सीरीज में रेजिस्टेंस लग रहे हैं, एक सेपरेटली का अगर इस सीरीज में लग रहे हैं, if resistance are in series, it means अगर रेजिस्टेंसेस सीरीज में लग रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस है और दूसरा रेजिस्टेंस है, यानी कि एक कॉइल है और दूसरी कॉइल है, ये दोनों कॉइल एक साथ वर्क कर रही हैं, तो दैट इट मींस दिस वन इज 24 ओम एक कॉइल और दूसरी कॉइल भी जो है 24 ओम हो जाएगा। सो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 24 प्लस 24 दैट इट मींस 48 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस जो वर्क करेगा। ठीक है ना। अब इस केस में करंट I जो होगा वो करंट I इक्वल टू V ओवर R। तो करंट I V ओवर R, V क्या है हमारा 220 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस क्या है हमारा 48 ओम। ठीक है ना। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम ये लिख सकते हैं इसको 220 48 into 2 24 2 सा 48, हम इसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अब 22 2 0 1 24 जो है ऑटोमेटिकली क्या आ गया था हमारा 9.1 आ गया था। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 9.1 का हाफ, यानी नीचे अपॉन 2 आ जाएगा, तो दैट इज अप्रॉक्स क्या हो जाएगा 4.5 एम्पियर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4.5 एम्पियर। तो इसका मतलब ये है कि सेकंड अगर रेजिस्टेंसेस यानी कि अगर कॉइल्स जो हैं वो सीरीज में लग रही हैं, दोनों लग रही हैं सीरीज में, तो टोटल ओवरऑल रेजिस्टेंस वर्क करेगा 48 ओम। तो उस केस में करंट क्या होगा I इक्वल टू V ओवर R होगा, यानी अब वोल्टेज 220 हो जाएगा और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 48 ओम हो जाएगा। पहले जो था रेजिस्टेंस 24 था क्योंकि एक ही कॉइल लग रही थी। अब थर्ड नंबर पर ये केस है कि दोनों कॉइल्स तो एक साथ लग रही हैं पर वो दोनों किस में लग रही हैं, पैरेलल में लग रही हैं। ठीक है। If the resistances are in parallel, अगर पैरेलल में लग रही है तो फिर क्या होगा, इसका मतलब ये पैरेलल में लग रहा है तो एक रेजिस्टेंस ये हो गया और एक ये हो गया, इस तरीके से रेजिस्टेंस। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 24 ओम, ये भी क्या हो जाएगा 24 ओम हो जाएगा। तो इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा 12 ओम आएगा। दैट इट मींस 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, दैट इट मींस 1/24 प्लस 1/24। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 24 1 प्लस 1 दैट इट मींस 2/24। तो फिर इसका मतलब 1/RP क्या हो गया 2/24 हो गया। तो फिर RP क्या हो जाएगा 24/2 यानी कि 12 ओम। ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर पहले ही बता दिया था कि ये जो दोनों पैरेलल रेजिस्टेंस है इनका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस आएगा वो 12 ओम आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर 12 ओम आ गया, RP क्या हो जाएगा 12 ओम, यानी कि ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 12 ओम। अब इस केस में I क्या होगा, I इक्वल टू V ओवर R, यानी 220 वोल्ट अपॉन 12। अप्रॉक्स आएगा 18.3 एम्पियर। क्या आ जाएगा 18.3 एम्पियर अप्रॉक्स आएगा। तो ये चीज हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13 था, उसमें 3 केसेस थे। केस 1 अगर वो अलग अलग लग रही हैं कॉइल्स, अगर वो सीरीज में लग रही हैं और अगर वो पैरेलल में लग रही हैं, तो तीनों ही केसेस में जो करंट होगा देखो वो अलग अलग आएगा। यहाँ 9.1 होगा, ये 4.5 होगा और ये 18.3 होगा। तो इस चीज से एक चीज और समझ गए कि जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगेंगे, ठीक है ना, तो इस तरीके से वर्क आएगा और ये पैरेलल में लगेंगे तो इस तरीके से वर्क आएगा।
यहाँ पर चीज को हम समझ चुके हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। अब जो है क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये हमने किया। इस क्वेश्चन नंबर 13 को आप रिवाइज करिएगा। इसके बाद जब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तब तक आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। लिसन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 हम कर रहे हैं। कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर्स। इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा सर्किट बना लेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो ये हमने एक सर्किट बना लिया और ये हमने 2 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पर सप्लाई लगा दी। ये कह रहा है एक पावर यूज्ड, यानी कि 2 ओम रेजिस्टर्स पर हमें पावर दिखाने की कितनी पावर यहाँ पर है। तो हमें पता लगाना है यहाँ पर क्या पता लगाना है, P, ठीक है। ये पावर लगानी है। पावर इक्वल टू क्या हो जाता है, VI होता है, ठीक है। पावर इक्वल टू VI भी होता है, पावर इक्वल टू V²/R भी होता है। तो अलग अलग जो फॉर्मूलेज होते हैं, तो हम देखेंगे जो बेहतर फॉर्मूला रहेगा वो यहाँ पर हम लगाएंगे, ठीक है। तो कंपेयर द पावर यूज 2 ओम रेजिस्टेंस पर अपन को पावर बतानी है। अगर 6 वोल्ट की बैटरी लग रही है, ये कितने वोल्ट की लग रही है, 6 वोल्ट की बैटरी लग रही है और रेजिस्टर्स 1/2 ओम है, यानी कि एक और रेजिस्टर है यहाँ पर है 1 ओम, ओके। 1 ओम का रेजिस्टर लग रहा है और 2 ओम का रेजिस्टर लगा है, लेकिन पर्टिकुलर पावर हमें केवल 2 ओम पर ही बतानी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर P दिखा सकते हैं, P इक्वल टू VI लगा सकते हैं। अब P इक्वल टू VI में यहाँ पर करंट क्या होगा, क्योंकि ये सीरीज में लग रहे हैं रेजिस्टर्स, तो यहाँ पर जो करंट होगा वही यहाँ पर करंट होगा, यानी कि जो ओवरऑल करंट आएगा वही करंट यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। तो अपनों को यहाँ पर वो करंट निकालना है। अब यहाँ पर वोल्टेज क्या होगी ये भी अपनों को पता लगाना है कि पर्टिकुलर यहाँ पर क्या है, वोल्टेज क्या होगी। तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगी वो 6 वोल्ट तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होती है, वोल्टेज डिफर होती है। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर वोल्टेज है वो 6 वोल्ट तो नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम इसको इस तरीके से P इक्वल टू VI है, तो P इक्वल टू जो है पावर जो होगी P इक्वल टू V²/R भी कर सकते हैं अपने। तो यहाँ पर जो है 6 वोल्ट जो बैटरी लग रही है, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ पर करंट निकालें तो हम यहाँ पर करंट, ये वाला करंट निकालें तो I जो ओवरऑल करंट आएगा, ओवरऑल करंट I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R। ये जो करंट होगा I इक्वल टू V/R, ये ओवरऑल करंट निकाल रहे हैं तो ओवरऑल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो V वोल्टेज क्या हो जाएगी 6 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1+2, यानी 6/3, यानी कि 2 एम्पियर। करंट क्या हो गया 2 एम्पियर आ गया, करंट क्या आ गया 2 एम्पियर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर पावर अगर हमने निकालनी है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, I इक्वल टू क्या हो जाता है V/R। तो पावर P इक्वल टू क्या हो जाएगा V²/R, ठीक है। ये हो सकता है P इक्वल टू VI होता है। I की वैल्यू हमने क्या रख दी, I की जगह हमने रख दी V/R। I की जगह पर हमने क्या रख दिया V/R। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ I इक्वल टू V/R। तो हमने V/R दिया। अब V और V²/R हो गया। तो हमारा एक और फार्मूला आ गया, पावर P इक्वल टू V²/R। अब यहाँ पर पावर P है, यहाँ पर पावर P में V²/R है, या फिर इसको हम अगर हम ये वाला फॉर्मूले, हाँ ये वाले फॉर्मूले के अगर हम यहाँ पर P की जगह पर रखें, जैसे P, जैसे ये वाला पावर जो है, ये पावर क्या हो गया P इक्वल टू VI हो गया। अब V की वैल्यू क्या होती है, V की वैल्यू क्या होती है, V इक्वल टू IR होता है कि नहीं होता। हम V की जगह पर रख देते हैं IR और ये हो गया I। सो P इक्वल टू व्हाट I²/R।
P की वैल्यू क्या हो गई आई स्क्वायर आर, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर इसको बिल्कुल थोड़ा सा और बेहतर तरीके से अगर P इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो गया तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं दैट इज द हियर, ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया। सो हियर P इक्वल टू क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको करवा भी रखा है पहले, ठीक है ना। P इक्वल टू आई स्क्वायर हो गया एट 2 ओम रेजिस्टेंस, एट 2 ओम पावर P, 2 ओम रेजिस्टर पर पावर P क्या होगा, करंट जो यहाँ पर है वही करंट यहाँ है, तो हमने करंट जो है वो हमने निकाला था अभी यहाँ पर I की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 2 एम्पियर, क्या आई थी I की वैल्यू 2 एम्पियर आई थी हमारे पास I की वैल्यू। तो हम ये I की वैल्यू कैसे निकाली है 2 एम्पियर, I इक्वल टू V ओवर R, तो हमने कैसे निकाली थी, V वोल्टेज क्या था 6 अपॉन R रेजिस्टेंस क्या था 1 प्लस 2, तो I की वैल्यू क्या हो गई 6 अपॉन 3 दैट इट मींस 2 एम्पियर। ओके, अब यहाँ पर जो करंट है वही करंट यहाँ होगा वही यहाँ होगा, तो इस पॉइंट पर पावर P निकाल रहे हैं तो करंट क्या हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर रेजिस्टेंस कितना है 2, सो व्हाट वी गेट हियर 2 का स्क्वायर 4, 4 into 2 8, दैट इट मींस 8 वाट। W कैपिटल W है, यानी ये पावर P जो है इसकी यूनिट है, तो अल्टीमेटली इस केस में यानी केस नंबर 1, केस नंबर 1 के केस में जो है पावर P जो हो गया वो क्या आ गया 8 वाट आ गया, तो पावर P 8 वाट आ गया। क्यों आया, क्योंकि पावर P की वैल्यू निकाली थी आई स्क्वायर आर, इसमें आप लोग आई चाहिए थी, आई हमने यहाँ से निकाला 2 एम्पियर, इस वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट किया और हमने पावर निकाला 8 वाट। ओके, तो ध्यान रखना इसको अपनों को रटना नहीं है, इसको रटना नहीं है, इसको समझना है कि जब हम यहाँ पर पावर निकालेंगे तो हमें कौन सा वोल्टेज लेना होगा, कौन सा करंट लेना होगा, ठीक है ना, किस तरीके से हम जो है वो कौन सा फॉर्मूला यूज होएगा। तो अगर हम बात को समझेंगे तो हमें पता होएगा कि हमें कौन सा लगाना है। तो हो सकता है हम आप जो ले रहे हो वो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, उसको हटाकर आप दूसरा ले रहे हो, ठीक है ना, वही चीज हमने यहाँ पर की है। जैसे हमने लिया फिर हमने देखा कि नहीं ये तो वहाँ पर सूट नहीं कर रहा है, ये अकॉर्डिंग नहीं है, तो हमने उसको हटाकर दूसरा लिया, ठीक है ना। लेकिन जो भी करेंगे कंसेप्ट के हिसाब से करेंगे, ठीक है। अब ये जो नंबर 2, हियर इज नंबर 2, ये कह रहे हैं कि पावर बतानी है 2 ओम रेजिस्टेंस में, ठीक है जी, ये 2 ओम रेजिस्टेंस लग रहा है। अब ये जो है ये 2 ओम रेजिस्टेंस और ये जो है पैरेलल में लग रहे हैं, सेकंड नंबर केस में क्या है पैरेलल में लग रहे हैं, और वोल्टेज लग रही है हमारे यहाँ पर 4 वोल्ट। तो बस इतनी सी सर्किट है, 4 वोल्ट बैटरी रख रही है, रजिस्टर लग रहा है 12 ओम और 2 ओम का, और किसमें लग रहे हैं पैरेलल में, हमने इस तरीके से लगा दिया, ठीक है। अब हमें पता है कि इस केस में जो करंट आएगा वो करंट यहां पर नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल में करंट क्या होता है डिवाइड होते हैं, जो करंट की वैल्यू यहाँ पर है वो करंट की वैल्यू यहाँ पर नहीं होगी, जबकि वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर भी वही होगी, यहाँ पर भी वही होगी। इसका मतलब ये जो 4 वोल्ट है ये 4 वोल्ट इस पर भी 4 वोल्ट होगा और इस पॉइंट पर भी 4 वोल्ट ही होगा। तो यानी कि इस पॉइंट पर अपनों को एक तो वोल्टेज आ गई कि 4 वोल्ट आएगी, क्यों आएगी, बिकॉज वी नो that in parallel voltage is same, वोल्टेज क्या होगी हमेशा सेम रहेगी, वो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगी। अब यहाँ पर पावर P निकालनी है, किस पॉइंट पर 2 ओम पर, यहाँ पर निकालना है P। तो P निकालने के कई फार्मूले हैं, VI है, V स्क्वायर अपॉन R है, IR है, हमने यहाँ पर I स्क्वायर R है, हमने यहाँ पर I स्क्वायर R रख दिया, क्योंकि हमें ये लगा कि ये सूट कर रहा है तो हमने लगाया। आप बताओ आप कौन सी लगा सकते हो, आपको यहाँ पर P निकालना है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर VI लगाऊं, चलो VI पावर निकालनी है, V वोल्टेज क्या रहेगी 4 वोल्ट ही रहेगी, ठीक है। करंट I नहीं पता हमें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर करंट I क्या होगा हमें नहीं पता है, ठीक है। तो हम इसको लगा भी सकते हैं, करंट I फाइंड भी कर सकते हैं, लेकिन किसी और तरीके से कि अपनों को फाइंड ही ना करना पड़े, डायरेक्ट लगा दे। तो देखते हैं, चेक करते हैं।
अब यहाँ पर जो है P इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R। ये भी एक फॉर्मूला है कि नहीं है भाई, V स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा, I क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, R से R करके तो V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। चलो चेक करते हैं। अब P की वैल्यू यानी कि पावर, V क्या है वोल्टेज, वोल्टेज क्या है 4, और R क्या है ये वाला रजिस्टर। इस रजिस्टर पर अपने पावर निकाल रहे हैं, तो इसको करके देखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप मतलब आपको क्वेश्चंस को करना है, रटना नहीं है कि ऐसा, अगर ये ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको करके नहीं दिखा रहा कि देखो ये आ गया आंसर, चलो अब उतार लो। नो, तो यहाँ पर P वोल्टेज क्या है 4 इंटू 4 अपॉन R क्या है 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 अपॉन 2 8। इसका मतलब जो आंसर आया हमारे पास क्या आया 8 वाट। ठीक है, तो यानी कि ये वाला फॉर्मूला तो हमारा बैठ नहीं रहा, तो यानी कि P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R में 4 इंटू 4 इक्वल अपॉन 2 करते हुए 8 वाट आ रहा है। तो फिर ये चीज अपनों को करनी है। पावर at 2 ohm is 8 वाट। यहां पर भी 8 वाट है, यहां पर भी 8 वाट ही आ रहा है। दैट इट मींस कंपेयर की बात करना है। अभी भी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, हमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकालना था, हमें तो सॉल्यूशन निकालने के बाद कंपेयर करना था। तो कंपेयर द पावर, सो बाय कंपैरिजन वी गेट दैट द इन बोथ केसेस द पावर इज सेम। सो यहाँ पर कंपैरिजन का आंसर है इन बोथ केसेस पावर इज सेम, इट मींस 8 वाट। तो ये जो लाइन है ये हमारी फाइनल आंसर लाइन है। आपको पहले इसका निकालना है, फिर इसका पावर निकालना है, फिर दोनों का कंपेयर करते हुए लास्ट एक कंक्लूजन लाइन लिखनी है, एक रिजल्ट लिखना है कि दोनों केसेस में पावर जो है वो सेम होगा। इसका मतलब 8 वाट है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है, आप इसको फॉलो करिएगा, ध्यान रखिएगा। ये दिखने में ऐसा है पर सही मायने में आपको मैंने ये बताया है कि पर्टिकुलर हम फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप फॉलो करें। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम अगले और क्वेश्चंस करते हैं। टिल देन थैंक यू।